भागलपुर में गाड़ियों के नंबर प्लेट से छेड़छाड़ कर ट्रैफिक फाइन से बचने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ पुलिस अब एक्शन मोड में है। ट्रैफिक डीएसपी और एएसपी खुद सड़कों पर उतरे और सघन चेकिंग अभियान चलाया। एएसपी के नेतृत्व में ट्रैफिक टीम ने सैंडिस कंपाउंड के मुख्य गेट के पास विशेष जांच अभियान चलाया। इस दौरान उन वाहनों को खास तौर पर निशाना बनाया गया जिसकी नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ की गई थी। पुलिस ने स्पष्ट कर दिया कि नियम सबके लिए बराबर है, चाहे वह आम आदमी हो या कोई खास आदमी। इस अभियान की सबसे बड़ी बात यह रही कि कुछ पुलिस कर्मियों के निजी वाहनों में भी नंबर प्लेट संबंधी अनियमितता पाई गई। नियमों का उल्लंघन करने पर उन पुलिस कर्मियों से भी मौके पर जुर्माना वसूला गया और भविष्य के लिए सख्त चेतावनी दी गई। दरअसल आपके शहर में इस तरह का शिकायत मिल रही थी और दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी ये शिकायत मेरे पास आ रहा है कि मेरा वाहन सर बांका में है, नवगछिया में है या दूसरे जिला में है, लेकिन उसका चालान जो है भागलपुर से कट रहा है। इसका मतलब है कि उसके नंबर का इस्तेमाल आपके शहर में, ये भागलपुर शहर में हो रहा है। तो अब मेरा उद्देश्य यही है कि कम से कम भागलपुर में समय समय पर कई जगह पर वाहन चेकिंग चलते रहे, जिससे कि दूसरे कोई परेशान ना हो। और भरसक ये देखा जा रहा है कि जो नंबर प्लेट छिपा रहे हैं, जिस कारण जैसे भी बुद्धि लगा रहे वो चेक किया जा रहा है। प्लस ये चेक किया जा रहा है कि जो चला रहे हैं वो ओनर का नाम जानता भी है कि नहीं जानता है। अगर वो नंबर प्लेट चेंज किया होगा तो निश्चित बात है कि उस नंबर का ओनर को नाम नहीं जानता होगा, तो उससे भी कई गाड़ियाँ पकड़ा में आएगी। आज पहला चेकिंग कस के हुआ है और ये बराबर चलेगा भागलपुर शहर में, जिससे कि ये जो दूसरे का आरोप है उसको सुधारा जा सके। क्या अपील होगा सर? लोगों से अपील ये है कि आप जितना बचने के लिए उपाय करते हैं उससे बेहतर है कि सब चीज़ ठीक रखें और ठीक से चलें, निर्भीक चलें और स्पीड लिमिट में चलें और कागज पत्तर को अप टू डेट रखें। नंबर प्लेट पर टेप और चुंगी साट रहा था, उसके लिए क्या होगा? लोग जो है थोड़ा सा सिर्फ चालान से बचने के लिए और किसी बचने के लिए जो इतना लगा रहे हैं, अगर इसमें आप पकड़े जाएंगे तो फिर आप पर फाइन का हिसाब दुगना है। आप सोच लीजिए कि आप जितना प्रयास कर रहे हैं एक फाइन से बचने के लिए, उससे बेहतर है कि गाड़ी का सब चीज़ अप टू डेट रखें और लिमिट में चलें और भय मुक्त चलें। ये अभियान आपको भागलपुर में भिन्न भिन्न जगह पर चलते रहेगा, भिन्न भिन्न टाइम में चलते रहेगा और किसी दिन ऐसा हो कि कई जगह पर भिन्न भिन्न टाइम में चलते रहेगा। अक्सर देखा जाता है कि हेलमेट पहनने के लिए ट्रैफिक पुलिस और सामाजिक कार्यकर्ताओं को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, फिर भी लोग लापरवाही से बाज नहीं आते। लेकिन नौगछिया के अठनिया गांव के रहने वाले शंकर शर्मा ने सुरक्षा को लेकर एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसकी चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। शंकर शर्मा बाइक नहीं बल्कि साइकिल चलाते हैं, लेकिन खास बात यह है कि वे साइकिल पर भी हमेशा हेलमेट पहन कर ही निकलते हैं। जब लोगों ने उनसे पूछा कि क्या वे पुलिस के डर से ऐसा करते हैं तो उन्होंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, यह डर नहीं अपनी जिंदगी की कीमत समझने का नतीजा है। शंकर जी बताते हैं कि एक पुराने सड़क हादसे में उनका पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। उस दर्दनाक अनुभव ने उन्हें सबक सिखाया कि सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। उसी दिन उन्होंने ठान लिया कि चाहे वाहन छोटा हो या बड़ा, सिर की सुरक्षा के लिए हेलमेट अनिवार्य है। आज लोग भले ही उन्हें देखकर शुरुआत में मुस्कुराते हों, लेकिन शंकर शर्मा की यह पहल अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। अब देखिए, पूरा जो है एक पैर बामा थोड़ा डैमेज है, ठीक है, और जो है अभी तक लोग जो है हम सहारे से जी रहे हैं, ठीक ना, और जो किसी तरीके से हम जो है जो क्या कहते हैं पूजा पाठ की सामग्री जो बेच रहे हैं, फूल पत्ती वगैरह वगैरह जो है, हाँ, दाना फाना, वो जो है हम किसी तरह के जीवन पाल रहे हैं। अभी तक कोई लाभ जो है सरकार ने नहीं दे रहा है। लोग मोटरसाइकिल पर हेलमेट लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, आप साइकिल पर हेलमेट लगा रहे हैं क्यों? हम साइकिल पे हेलमेट लगा रहे हैं कि अपना सुरक्षा अपना करें, मतलब जो है गोड़ थोड़ा डैमेज है और जो सब लोग को चाहिए जूता और हेलमेट का ज़रूरी है, क्योंकि जो है गिर पड़े, जो रास्ता में कहीं ठोकर लग जाए उससे बचने के ख्याल जरूर करेंगे। क्या अपील करने लोगों से जो लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं, बाइक पे चलते हैं, स्कूटी पे चलते हैं? तो वो लोग को लगाना जरूरी है, उन लोग को हेलमेट लगाना जरूरी है, चाहे साइकिल हो चाहे मोटरसाइकिल हो, तो सुरक्षा तो जान का तो जरूर करना चाहिए। यदि पैर टूट जाएगा, कहीं कपार में चोट लगा, दुगना जो है आपका जो इलाज शुरू हो जाएगा,
हाँ, तो सरकार लगाने लगे ये हेलमेट। तो हम तो लगाने लगे तो जो है मतलब कि हमारा पैर तो डैमेज है, तो उस सुरक्षा से लगा रहे हैं, कहीं गिर पड़ेंगे। कैसे डैमेज हुआ था है के एक दफा जो है ये पैर जो है और ना गुरा हुआ था, एक दफा पिछड़ गए थे केला के बोखला पे, एक दफा जो है किसी तरीका से गिर पड़े थे, उसी वजह से हमको पैर डैमेज हो गया। अच्छा, रोड पे जो चलते हैं साइकिल चला के तो लोग तो हंसते होंगे। हाँ सर, हाँ। क्या मतलब कि रोड पर जो साइकिल हेलमेट से हमारे जो है माँ बहने जो है बच्चे से जो है वो हेलमेट से मतलब लोग फोटो खींच लेते हैं पीछे से आगे से। हाँ, कितना लोग कहता है कि ये लोग जो है साइकिल पे चला रहे हैं, ये बुर्बक आदमी है। अच्छा, ना क्या हुआ आपका? यही नाम क्या हुआ? हमारा शंकर शर्मा नाम है। घर क्या हुआ? घर जो है नगरा टोली अठनिया है। हाँ, बच्चा नगरा टोली अठनिया, अब भागलपुर जिला है। हाँ, थाना खरीक बाजार है। भागलपुर के कौशल्या आई रिसर्च सेंटर के बाहर से पिछले दिनों हो रही हेलमेट चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आज स्थानीय लोगों और अस्पताल प्रबंधन की सतर्कता से एक साथी चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। बीते कई दिनों से अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके परिजनों की गाड़ियों से लगातार हेलमेट चोरी हो रहे थे। आज दोपहर एक युवक टोटो चालक के वेश में अस्पताल पहुंचा। उसने जैसे ही 2-3 हेलमेट चुरा कर भागने की कोशिश की, वहां मौजूद लोगों ने उसे धर दबोचा। घटना की सूचना तुरंत डायल 112 को दी गई, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर थाने ले गई। ये हमारा कौशल्या हॉस्पिटल का हम स्टाफ हैं। यहाँ से आए दिन प्राय हेलमेट चोरी होते रहता है। एक टोटो वाला है जो कि हेलमेट लेकर के टोटो के साथ भाग जाता है। आज इसको हम लोगों ने रंगे हाथ पकड़े हैं और मैं 112 को चाबी, उसका मोबाइल और हेलमेट के साथ चोर को सुपुर्द कर रहे हैं। कैसे पकड़े इसको? दौड़ करके स्कूटी से लेकर के स्टाफ स्कूटी से गया पीछे। नहीं, हम इस जगह गेट पे खड़े थे। यहाँ गेट पे एक मेरा स्टाफ खड़े थे, वो बोला कि बाबा जल्दी आइए, लेकर के भाग गया। जब तक वो स्कूटी थी लेकर के आगे गए, पीछे सब दौड़ते हुए गए। ये गीतांजलि के गली में जा करके लुका गया स्कूटी गाड़ी लगा करके। हेलमेट अभी तक गायब हुआ है? अब तक में कम से कम 15 से 20 हेलमेट चोरी हो चुका है। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र स्थित हाई स्कूल के पास आज एक तेज रफ्तार हाईवा ने जमकर उत्पात मचाया। बजरंगबली मंदिर के समीप अनियंत्रित हाईवा ने एक टोटो को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टोटो के परखच्चे उड़ गए। इस दौरान सड़क किनारे लगा दिशा सूचक बोर्ड, एक बाइक और पास की दुकान का हिस्सा भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में टोटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि हाईवा चालक नशे की हालत में था, जिस कारण वो वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। सूचना मिलते ही सबौर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने हाईवा को जब्त कर लिया और चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस फिलहाल मामले की गहन जांच में जुटी है। भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफा बाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल
ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी वीर शहीद तिलका मांझी की जयंती आज भागलपुर में पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाई गई। शहर के ऐतिहासिक तिलका मांझी चौक पर सुबह से ही श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा। मुख्य समारोह में आदिवासी समाज के लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे। ढोल नगाड़ों की थाप और पारंपरिक गीतों के बीच पूरा वातावरण देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। कार्यक्रम में मौजूद वक्ताओं ने तिलका मांझी के बलिदान को याद करते हुए कहा कि उनके संघर्ष की गाथा आज भी युवाओं को अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देती है। हमारे बाबा तिलका मांझी, जिन्होंने ये भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी और हमारे क्लीवलैंड को तीर का निशाना बनाया था, उन्हीं के जन्मदिन के दिवस पर आज हम लोग जो है 11 फरवरी 2026 को जो है तिलका मांझी जयंती मनाने जा रहे हैं। जयंती की 276वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। ये हमारे देश गौरव की बात है। आज हमारे तिलका मांझी वो किसी वर्ग और जाति से नहीं थे, क्योंकि शहीद जो होते हैं वो किसी जाति धर्म से नहीं, वर्ग से नहीं होते हैं। और हमारे देश का जो नाम जो किए हैं इन्होंने, इनके कारनामा से हम लोगों को सीख मिलनी चाहिए, सीखना चाहिए, और हमारे जो आने वाले पीढ़ी, युवा पीढ़ी, इनसे प्रेरणा मिलना चाहिए। साथ ही साथ वह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में जनजाति समुदाय से अग्रिम पंक्ति के नेता रहे हैं। उनका रण क्षेत्र सुल्तानगंज से लेकर राजमहल की पहाड़ी के तराई तक थी। 13 जनवरी 1784 ईस्वी के पूर्व गिरफ्तार होने तक उन्होंने अपने गुरिल्ला सैनिकों के बदौलत 800 अंग्रेजों को मार डाला था। भागलपुर के शाहकुंड में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। मंगलवार को IAS जतीन कुमार के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ असरगंज मोड़ से लेकर मुख्य बाजार तक सघन अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी दुकानों और निर्माणों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार सभी अतिक्रमणकारियों को पहले ही नोटिस के माध्यम से सूचना दे दी गई थी। इसके बावजूद जगह खाली नहीं किए जाने पर यह कड़ी कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान कुछ जगहों पर स्थानीय लोगों और पदाधिकारियों के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई जारी रही। IAS जतीन कुमार ने स्पष्ट लहजे में कहा कि जिन लोगों ने अभी भी चिन्हित जगहों से अतिक्रमण नहीं हटाया है, उन्हें 1 दिन का समय और दिया गया है और कल तक वे खुद अतिक्रमण नहीं हटाते तो फिर से बुलडोजर चलाया जाएगा। आपको अवगत करा दें कि जब मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया था दिसंबर में, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा अतिक्रमण था। 2 बार इन लोगों को नोटिस भी दिया गया है कि अपना सारा सामान या फिर अगर मकान वगैरह बनाया गया है, झोंपड़ी वगैरह लगाई गई है तो उसको हटा लें।
लेकिन बहुत अच्छी प्रगति उसमें देखने को नहीं मिली, तो हमें ये स्टेप लेना पड़ा है कि जो इंक्रोचमेंट किया हुआ है लोगों ने, तो उसको हटाने के लिए आज हमने प्रयास किया है। जो अभियान सर कल भी जारी रहेगा? ये अभियान कल नहीं रहेगा, परसों के लिए हमने दोबारा चिट्ठी लिखा है और परसों फिर से फोर्सेज आएंगी और परसों फिर से हम ये अभियान सर आंशिक रूप से तोड़ा गया है चिन्ह को फिर साफ करेंगे। कुछ लोगों ने बोला है कि सर हम अपने से अतिक्रमण इसको हटा लेंगे, तो और अगर आप लोग हटाएंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, तो हम लोगों ने थोड़ा सा उसको तोड़ के उसको 1 दिन का मोहलत दिया है कि 1 दिन में हटा लीजिए, नहीं तो परसों हम लोग फिर से तोड़ देंगे। सर चिन्हित दिया गया है, चिन्हित के अलावा नहीं तोड़ा गया, इसका क्या लग रहा है सर? नहीं, उसी के लिए बोला गया है कि 1 दिन में वो लोग खुद से हटकर हटा लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो परसों हम लोग फिर से ये जब अभियान चलेगा तो हम खुद से हटा देंगे।